सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 15 सिमिलैरिटी की जो एक्सरसाइज हमारी 15A है, इसमें जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए थे वो सभी क्वेश्चन करेंगे। और कुछ बच्चों के इसमें डाउट भी आ रहे हैं जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट आ रहा है और भी क्वेश्चन है। तो आज हम देखेंगे भी क्वेश्चन किस टाइप से हमें करने हैं। सिंपल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने इस पर डिटेल लेक्चर डाला हुआ है कि कैसे हम इनको सिमिलर प्रूफ करते हैं, और आज हम देखेंगे कि भी इस पर क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें, जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन किया है किस टाइप से करेंगे। तो आपको सिमिलर प्रूफ करना आना चाहिए और फिर आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे फाइंड करते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी एंड ए सी पैरेलल्स टू बी डी, प्रूव दैट ट्रायंगल ए पी सी बी पी डी। और देखो जिस ऑर्डर में देता है, ए पी सी बोल रहा है तो ए पी सी और बी पी डी इसी ऑर्डर में आपको लिखना है और इसी ऑर्डर में ये सिमिलर भी होंगे। कैसे होंगे देखो, अगर हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से इसका फिगर है यहाँ पर। अभी कह रहा है कि भाई ये जो लाइन है यहाँ पर इसके पैरेलल है, ए बी एंड सी डी यहाँ पर क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये पी पॉइंट है। ओके, ये हो गया हमारा। अभी कह रहा है कि भाई ए पी सी किसके सिमिलर होना चाहिए, बी पी डी के। क्या ये सिमिलर होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। देखो कैसे होगा सिमिलर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्यों है ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये साइड्स क्या है पैरेलल है। सिंपल, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों है, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल रही है ट्रांसवर्सल, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर जेड बनाते हैं। यहाँ पर जेड वाली फॉर्म बनती है, उल्टा जेड या सीधा जेड, ऐसी ये वाला इसके इक्वल भी होगा। तो आप ओनली एंगल से या फिर एंगल से आप क्या कह सकते हो इसको सिमिलर, क्योंकि देखो एंगल बोलो या फिर एंगल बोलो, दोनों ही सेम चीजें हैं। आप क्या कर दोगे, दिखा दोगे कि यहाँ पे ट्रायंगल ए पी सी लिखेंगे कैसे। अगर आपको डिटेल चाहिए तो हमारा जो डिटेल लेक्चर उसे देख सकते हो। ए पी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल बी पी डी के, बी पी डी के सिमिलर होगा। ठीक है, अगर ये सिमिलर होगा तो इनके सिमिलर होने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी होंगी, देखो ए पी और बी पी होगी। ये हमने अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बताया कि भी कैसे हम सिमिलर साइड्स का रेशियो लेते हैं। देखो ए पी और बी पी लेते हैं, फिर यहाँ पर पी सी और पी डी, पी सी एंड पी डी, और फिर फर्स्ट और लास्ट वाला ए सी एंड यहाँ ए सी और यहाँ पर ये बी डी, ये लेंगे। अब देखो हमें गिवन क्या और फाइंड क्या करना है। यहाँ पर कह रहा है कि भी गिवन है हमारे पास क्या, बी डी 2.4, बी डी कहाँ है, बी डी ये रहा 2.4 सेंटीमीटर, एंड ए सी 3.6, ए से सी 3.6 सेंटीमीटर, पी डी 4 सेंटीमीटर, पी डी 4 सेंटीमीटर एंड पी डी 4 सेंटीमीटर हो गया, पी बी 3.2, पी बी 3.2 सेंटीमीटर, एंड हमारे पास क्या गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी एंड पी सी, पी ए एंड पी सी की लेंथ आपको बतानी है। देखो जो भी वैल्यू गिवन है वो रखेंगे। पी ए में फाइंड करना, पी ए बोलो या ए पी बोलो। बी पी की वैल्यू है हमारे पास कितनी 3.2, यहाँ पर 3.2 रखेंगे। पी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पी डी है हमारे पास, पी डी है 4, इक्वल्स टू में ए सी है हमारे पास 3.6 एंड बी डी है हमारे पास 2.4। ओके, बस आप इनको इक्वल रख लो। जैसे एक बार इन दोनों को इक्वल रखो, एक बार इन दोनों को इक्वल रख लो, आ जाएगी वैल्यू। जैसे आप क्या कर सकते हैं, ए पी अपॉन में 3.2 किसके इक्वल, 3.6 डिवाइड बाय 2.4 के इक्वल। अब इसको करेंगे हम, देखो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट हटाओगे ऊपर 10, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल। इसलिए अगर पॉइंट के आफ्टर डिजिट सेम है, ठीक है, आफ्टर डेसिमल डिजिट सेम है हमारी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये 3.2 और इधर आ जाएगा। तो एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एपी की वैल्यू होगी 3.2 इंटू में ये 36 को हम 12 से कैंसिल कर सकते हैं, 12 3 और 12 2 इसको 3/2 लिख सकते हैं। 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1.6 इंटू में 3, तो 16 3 कितने होते हैं 48, तो ये हो गया 4.8। एपी की वैल्यू होगी 4.8 सेंटीमीटर। ओके, एपी हो गया 4.8 सेंटीमीटर। नाउ अब हम इसमें पीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस पीसी को किसके इक्वल लेंगे, ये वाली वैल्यू। ये इसको सिंपलीफाई करके कितना आ रहा था 3/2 ले सकते हैं डायरेक्ट हम। 4 को इधर कर लो, पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से इसको कैंसिल कर लो, ये आ जाएगी पीसी की वैल्यू 6। तो सिंपल ये वैल्यू आ गई 6। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से करना था। ओके, ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए उन सभी का लिंक आपको एग्जाम मटेरियल 2024 में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख सकते हैं। और सभी चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स भी हमारे पास जो भी हमने अपलोड किए हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप देख सकते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब इसमें। हमने क्वेश्चन नंबर 12 मार्क कराया था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आ जाते हैं हमारे, सिंपल क्वेश्चन है और ये भी।
ये कह रहा है कि भी एंगल जी एच ई एंड डी एफ ई ये क्या है 90 डिग्री है एंड ये वैल्यूज हमें गिवन है और आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द सेगमेंट डी जी एंड डी ई। अब इसको ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम सिमिलर किन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। जैसे ये कुछ फिगर इस टाइप से बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल है ये और एक ट्रायंगल है यहाँ पर इस टाइप से आगे एक्सटेंड करके एक ट्रायंगल है यहाँ पर ये। ओके, ये हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम जी एच डी एंड ये एफ और ये ई। ओके, अब इसमें देखेंगे 90 यहाँ पर डी एच 8 सेंटीमीटर या फिर 8 यूनिट कह देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर पर नहीं बताया इसने, ये 8 है। ओके, अब ये 8 है क्या डी एच, फिर डी एफ है 12, डी एच तो 8 है एंड डी एफ है 12, डी एफ ही बोल रहा है ना इसमें, डी एफ क्या है 12 है, तो डी एफ को 12 ले लेंगे हम। एंड फिर हमारे पास डी जी, डी से जी डायरेक्ट, डी से जी हमारे पास 3x माइनस 1, डी जी 3x माइनस 1, ये डी जी है हमारे पास। एंड गिवन है हमारे पास डी ई, ये वाला डी ई कितना है 4x प्लस 2, डी ई गिवन है 4x प्लस 2। ओके, ये है। तो अब इसको करेंगे हम सिमिलर, कैसे देखो, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे। जैसे हम ले सकते हैं इसमें जी एच डी, ये सिमिलर किसके होगा, देखो ये 90 इस 90 के इक्वल, मतलब एच एंगल एफ के, जो यहाँ पर जहाँ एच है वहां पर ही एफ आना चाहिए। और एंगल डी को मैंने दोनों ही ट्रायंगल में, ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, ओके, और इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है जी एच डी, जिसको हम जी एच डी ले रहे हैं, इसका डी और इस वाले का डी, दोनों का डी सेम होगा। तो अगर आप क्या कर रहे हो इसमें देखो, अगर आप क्या कर रहे हो 90 के इक्वल लेना है, तो जहाँ पर एच है वहां पर एफ होना चाहिए, तो इसमें एफ ले लो आप, बीच में होना चाहिए एफ। स्टार्टिंग में जैसे जी है, जी कहाँ पर हमारा, ये है जी, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये तो कॉमन ही आ गया दोनों में, ये एंगल इसके बचते हैं, ये वाला एंगल तो जी ई के इक्वल होगा, तो यहाँ पर लेंगे ई। अगर हम इसे जी से स्टार्ट करें तो यहाँ पर ई से स्टार्ट करेंगे, ई एफ, और यहाँ पर लेंगे हम डी, क्योंकि डी और डी की प्लेस दोनों में सेम होनी चाहिए, क्योंकि डी कॉमन है। अब यही बात इसमें समझने की है कि भाई हम इसे लिखेंगे कैसे, ऑर्डर यहाँ पर मायने रख रहा है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई हम ऑर्डर कैसे रख रहे हैं। अगर आपने ऑर्डर सही नहीं रखा तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड नहीं आ पाएंगी और आप क्वेश्चन को कर दोगे गलत। तो इस चीज को समझ लो कि भाई ये कैसे लिखा है। तो एक ट्रायंगल आप कैसे भी लिखो रैंडमली, जी एच डी, जैसे हमने कोई भी ये ट्रायंगल लिख लिया जी एच डी लिखा, ओके। फिर ये वाला ट्रायंगल हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा है, कैसे कि भाई हमने देखा एच, यहाँ पर H90 यहाँ पर F90, तो भाई H अगर मिडिल में आ रहा है, इसका प्लेस अगर मिडिल में, तो यहाँ भी मिडिल में होना चाहिए, ये रहा है। लेकिन फिर D और D, देखो D और D दोनों में कॉमन है, तो D इक्वल होंगे, यहाँ पर D अगर लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पर भी D बचता है, इसमें E, ये रखा हमने बस। ये चीज समझ गए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिंपल से हैं ये हमारे क्वेश्चन। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी GH फर्स्ट, ये वाले GH, और यहाँ पर EF, ओके, इसके इक्वल HD, और यहाँ पर क्या FD, फिर यहाँ पर क्या GD, और यहाँ पर क्या ED, ओके। ये है इसमें GH, कहाँ है GH, GH नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, GH ऐसी EF से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, बचती है ये वाली वैल्यू। HD की वैल्यू क्या है, HD की वैल्यू है 8, यहाँ पर 8, एंड FD की वैल्यू 12 इक्वल्स टू में GD देखो ये रहा GD कितना है 3x माइनस 1, यहाँ पर लेंगे 3x माइनस 1, एंड फिर ये हमारे पास ED, ये कितना है 4x प्लस 2, यहाँ लेंगे 4x प्लस 2, आप कैंसिल कर लो 4 से, 4 2 8 एंड 4 3 इक्वल्स टू में 3x माइनस 1 एंड 4x प्लस 2, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये 2 को मल्टीप्लाई कर लो 4x प्लस 2 से, एंड यहाँ पर ये 3 को मल्टीप्लाई कर लो 3x माइनस 1 से, 2 से करेंगे 2 4 8x प्लस 2 2 4 इक्वल्स टू में यहाँ पर 3 3 9x और माइनस 3। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो 3 इधर लेके आएंगे तो 4, या तो आप क्या कर लो 8x इधर रहने तो 9 को इधर लेके आओ, माइनस का 9x हो जाएगा, 4 इधर आकर माइनस 4 और माइनस 3, यहाँ पर होगा माइनस x माइनस 7, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 हो गई। अब हमें क्या करना है इसमें, x की वैल्यू 7 के बाद क्या फाइंड करना है,
डी जी एंड डी ई, डी जी एंड डी ई। देखो डी जी कितना है हमारा, ये डी जी हमारा है 3x माइनस 1, एक्स की वैल्यू कितनी है 7 है, एक्स की वैल्यू अगर 7 है तो ये कितना हो जाएगा 21 माइनस ये 3, 7 3 से 21 माइनस ये हो जाएगा 20। एंड डी ई कितना है, लाइन सेगमेंट डी ई बोला है इसने फाइंड करने के लिए, यस। तो डी ई के लिए हम क्या करेंगे, फिर डी ई हमारा क्या है 4x प्लस 2, तो 4x प्लस 2 यहाँ पर 4 और x की वैल्यू 7 प्लस 2, 4 7 जो 28 प्लस 2 ये हो जाएगा 30। तो बस ये 30 हो गया। अब इसमें कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसने यूनिट गिवन नहीं की है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में भी सिंपल वही क्वेश्चन है, सेम जैसे अभी हमने 12 में किया है। ये दोनों ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव कर दोगे। कैसे सिमिलर प्रूव करोगे कि इसमें एक तो 90 90 है और एक कॉमन एंगल है, वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर है क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा। ओके, तो हमने यहाँ पर दिखाएंगे क्या कि भी ट्राइंगल ए बी सी। देखो इनको करना कैसे, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा इस पर, ये हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं यहाँ पर। ये ए बी सी ए एम पी के, ए बी सी ए एम पी के सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये 90, इसमें ये 90 और इसमें यहाँ 90, ये कॉमन दोनों में। ओके, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसमें ए बी और इसमें ए एम, ए बी ए एम, इसमें बी सी और एम पी, इसमें बी सी एन एम पी। ओके, इसमें ए सी एन ए पी, इसमें ए सी एन ए पी। ओके, ये है। अब क्या क्या गिवन है, अब इसमें हमें गिवन है ए सी, ए सी कितना है 10 सेंटीमीटर, ए सी है 10 सेंटीमीटर। ए पी कितना है, ए पी है 15 सेंटीमीटर, ए पी है 15 सेंटीमीटर। एंड पी एम, पी एम कितना है 12 सेंटीमीटर, पी एम कितना है 12 सेंटीमीटर। अब आपको प्रूफ करना है, फाइंड करना है ए बी एन बी सी, ए बी एन, ये ए बी और ये बी सी। अब देखो ये वैल्यूज जो भी गिवन है उनको पुट करते हैं। ए बी फाइंड करना है हमें, ए एम है हमारे पास, ए एम नहीं है। बी सी है, बी सी भी फाइंड करना है हमें, बी सी भी नहीं है। एम पी है, एम पी 12 है। ए सी है, ए सी है हमारे पास 10। ए पी है, ए पी भी है 15। तो देखो बी सी आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से बी सी फाइंड कर सकते हो अगर आप इसको इक्वल लोगे। लेकिन ए बी को कैसे फाइंड करोगे जब तक हमारे पास ए एम नहीं है। देखो ए एम भी नहीं है हमारे पास, लेकिन ए एम हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो इसमें 15 है, ये 90, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को एम पर 90 है, ये वाली ए पी साइड हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल, ये जो ए एम है बेस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये कर लो आप, तो यहाँ पर 15, और वैसे वैल्यू आई कितनी इसमें, इसमें वैल्यू आ रही होगी हमारी 9, कैसे 255 225, 15 का स्क्वायर, ये ए एम स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 12 का 144। ओके, 144 यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 144, ये कितना हो जाएगा ए एम स्क्वायर। माइनस करो कितना आ रहा है, माइनस कर रहे हैं, ये आ रहा है हमारा 5 में से 1 और 12 में से 14 माइनस करोगे, 12 में से 4 8 आएगा ए एम, और ए एम ये 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का, तो ये आ जाएगी हमारी 9। ये वाली वैल्यू 9 आ गई, तो बस हम यहाँ पर 9 रखेंगे। अब देखो इन दोनों को इक्वल रखोगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 को इधर, और ये इसको 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 जा 5 3 जा 3 4 जा, ये वैल्यू आ रही है 8, बी सी की वैल्यू आ रही है हमारी 8 सेंटीमीटर। लेकिन इस ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ए बी अपॉन ए एम अभी हमने फाइंड किया 9, ए बी अभी हमने फाइंड किया 9। ओके, अब बी सी और ये या फिर ये वाला रेशो, ये वाला रेशो क्या है 2:3 है, इसके इक्वल रख लो आप इसको, 10/15 के इक्वल भी रखोगे इसको तो 2/3 मिलेगा। अब इसको उधर लेके आ जाओ, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 2/3, ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो बस इसमें ये करना था, सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये हमारे, तो इस टाइप से करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो हमने मार्क किया है, इसमें देखो यहाँ पर एफ बी एफ डी के इक्वल दे रहा है, एफ बी एफ डी के इक्वल दे रहा है, एंड ए ई परपेंडिकुलर ऑन एफ डी, और आपको प्रूव करना है कि एफ बी और ए डी का रेशियो बी सी और ई दी गई। अब देखो अगर ये है हमारे पास, तो हम सबसे पहले
सिमिलर किसको प्रूव करेंगे ये देखना है हमें कि जिसमें ये वाली दोनों साइड आ रही है। देखो जो भी हमें प्रूव करना है ना उसमें वही साइड आनी चाहिए जिसमें जो हमें प्रूव करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सिमिलर तो बताया नहीं कि भी आपको किस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू बोली है इसने। अब अगर हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ये फिगर कुछ इस टाइप से है, ये डी और ये हमारा बी, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी। ओके, यहाँ पर ये एफ, ये फिगर हो गया हमारा। तो अब इसमें देखो प्रूफ क्या करना है, ये कह रहा है कि भी एफ बी और ए डी, बी सी ई डी, कौन से वाले ट्रायंगल हमारे एफ बी, एफ बी कहाँ आ रहा है हमारा एफ बी, ये वाली साइड आ रही है, ए डी कहाँ आ रही है हमारी ए डी, ठीक है। बी सी कहाँ आ रही है हमारी, ये रही बी सी, ये वाली, इसमें आई हमारी साइड ए एफ बी और ये बी सी, और इसमें आ रही है हमारी साइड बी सी, ए डी किस में आ रहा है, ये रहा ए डी इसमें आ रहा, फिर इसमें बी सी आ गया, फिर ई डी किस में आ रहा है, ई डी इसमें आ रहा है। इसका मीन्स आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। क्यों, इस ट्रायंगल में हमारा क्या आ रहा है, ई डी आ रहा है, ये रहा ई डी एंड ए डी आ रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है हमारा, और इस वाले ट्रायंगल में ये, तो बस इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखाएंगे, सिमिलर। सिमिलर किस किस को ट्रायंगल को दिखाना, ए ई डी, ए ई डी, अगर हमने इसको सिमिलर दिखा दिया किसके, यहाँ पर एफ सी डी के, बस हमारा काम हो जाएगा, और इसी से कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो हो जाएगा। कैसे दिखाएंगे, देखो इसने बोला ये साइड इसके इक्वल है। अब आप देखो ध्यान से कि भाई यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है, तो जहाँ इसका सी एंगल हमारा इसका ई है, तो इसका ई और इसका सी सही प्लेस रखा हमने। फिर ए और इसका एफ इक्वल होगा क्या। अब इसमें देखो भाई, इसमें क्या कॉमन आ रहा है ऊपर वाले की तरह, नहीं आ रहा, लेकिन देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये इस एंगल के इक्वल जरूर आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ये साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें इस वाले ट्रायंगल में जो डी है और इस वाले ट्रायंगल में जो बी है, ठीक, इस वाले ट्रायंगल में बी आना चाहिए, एफ सी बी होगा, इसमें डी नहीं है, इधर वाला ट्रायंगल लेंगे बी। ओके, ये बात समझ में आ रही है बस। तो ये होगा बचा इसमें एफ, ठीक है, इसमें तो एफ का प्लेस और ए का प्लेस सेम होगा। अब इसमें आप कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लो, ये क्या हुआ है, बाय एंगल एंगल हुआ है सिमिलर, तो ए ई और एफ सी का रेशो किसके इक्वल आ गया, ई डी एन बी सी के, और ये इक्वल आ गया हमारा ए डी एन एफ बी के। ओके, अब इसमें से क्या लेना है हमें, एफ बी और ए डी, एफ बी और ए डी का रेशो किसके, बी सी एन ई डी के रेशो के, तो बस इसे ले लो आप। देखो ये हमारा, आप इसमें रेसिप्रोकल कर लो इनका, यहाँ पर बी सी ऊपर आ जाएगा और ई डी, क्योंकि अगर हम प्रपोर्शन में रेशियोज को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो सेम रहता है, वैल्यू सेम रहती है। जैसे भाई 3/2 है, वो 3/2 के इक्वल है, तो अगर इनको हम रिवर्स भी कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं इनका, तो भी इनका रेशियो ये प्रपोर्शन में रहेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। या फिर आप पहले ये वाले ट्रायंगल ले लेते, फिर ये ले लेते, डायरेक्ट ये आ जाता हमारा। बात समझ रहे हो आप। ये क्वेश्चन नंबर 17 में ये है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसी क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपको टफ लगेगा देखने में कि क्या ये स्क्वायर वगैरह कह रहा है, मल्टीप्लाई, लेकिन करना है भी इसमें भी सिमिलर। ये कैसे करना है इसमें सिमिलर, देखो इसमें जब हम सिमिलर दिखाएंगे तो बस आप ये देखो कि भी कौन कौन सी साइड ले रहे हैं, या फिर कौन सी साइड इसमें 2 टाइम्स आएगी जिसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे बस इसमें एक ही ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, और क्यू पर 90 है एंड क्यू मीन्स परपेंडिकुलर टू पी आर भी है। एक ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले पी क्यू आर, ठीक है। एक ट्रायंगल आप कैसे भी बना सकते हो क्योंकि इसमें कोई फिगर नहीं दिया, बस आपको 90 पर क्या चाहिए, क्यू पर 90 होना चाहिए, तो हमने इसको पी क्यू आर लिया। क्यू एम इज परपेंडिकुलर, क्यू एम परपेंडिकुलर है पी आर पर, क्यू एम परपेंडिकुलर है पी आर पर। और इस पर हमने आपको बताया भी था कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि अगर इसमें 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं। ओके, तो जैसे इसमें बताया कि भी पी क्यू का स्क्वायर, ये जो पी क्यू का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, पी एम और पी आर के। अगर पी क्यू है इस छोटे ट्रायंगल में आ रहा है तो पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, पी एम और पी आर के। और अगर क्यू आर का स्क्वायर है तो फिर ये क्यू आर एम आर और पी आर के इक्वल आ रहा होगा। देखो क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा होगा, इन दोनों के, बड़ी वाली साइड और उस वाली छोटी वाली साइड के, पी आर और पी एम आर के, ठीक है। और पी क्यू का स्क्वायर ऑल्सो प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से को हम प्रूव कर सकते हैं इन दोनों का सम करके। बस जब ये दोनों प्रूव कर देंगे, इन दोनों का सम कर दो, तो इससे यही बनेगा। कैसे बनेगा अभी देखेंगे। देखो आप, सबसे पहले हम ये लिया हमने फिगर, अब हमें सबसे पहले देखो प्रूफ क्या करना वो देखो।
सबसे पहले प्रूफ करना है कि पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, पी एम और पी आर के। कैसे करेंगे इसको हम, सिंपल है, देखो ध्यान से देखो, पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू 2 टाइम्स आना चाहिए, तो आपको ये वाला ट्रायंगल तो लेना ही है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, ट्रायंगल पी एम क्यू ले लो आप, 90 बीच में ले लो, पी एम क्यू। इसको सिमिलर दिखाओ बड़े वाले ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है। अब देखो ये जो पी एंगल है ये छोटे में भी आ रहा है, और ये वाला पी एंगल है इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो इसलिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर लेंगे इसे। बात समझ में आ रही है, पी एम क्यू, तो इसलिए पी क्यू आर। अब ये सही ऑर्डर में भी है, क्यों, क्योंकि पी एंगल दोनों में कॉमन है, पी के प्लेस पर पी, एम के प्लेस पर, यहाँ एम पर 90 है, यहाँ पर क्यू पर 90 है। अब यहाँ पर ये जो क्यू है, यहाँ पर जो क्यू है इसके आर के इक्वल बचता है। तो बस अब इनका रेशियो देखो, पी एम एन पी क्यू का रेशियो इसके इक्वल एम क्यू एन क्यू आर के, एन ऑल्सो पी क्यू और पी आर के। अब आपको जहाँ पर पी क्यू 2 टाइम्स आ रहा है उन दोनों के इक्वल रख लेना है। तो बस आपको क्या रखना है, यहाँ पर पी एम और पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल रख लो, पी क्यू एंड पी आर के। अब इस पी क्यू को इधर मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ गया ना, पी एम इंटू पी आर, और यहाँ पर क्या आ गया, पी क्यू का स्क्वायर। यही तो मैं प्रूफ करना था, देखो ये तो मैं प्रूफ करना था। अब ये इधर आए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल है, पी एम इंटू पी आर के। सिमिलरली आप इस वाले को भी दिखा सकते हो, जो सेकंड वाला प्रूफ है, सेकंड वाले प्रूफ में भी तो ऐसे ही कह रहा है ये, इसमें भी हमारे पास ऐसे ही कह रहा है, ये क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। इस बार क्या है, क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल दिखाना है आपको, पी आर इंटू एम आर के। ओके, इसमें पी आर इंटू एम आर के इक्वल दिखाना है। तो क्यू आर देखो आप, क्यू आर, क्यू आर है। अब क्यू आर का स्क्वायर चाहिए तो भाई ये वाला ट्रायंगल ले लो जैसे हमने इसमें लिया था। तो आप क्या कर लो, छोटा वाला ट्रायंगल क्यू एम आर, क्यू एम आर किसके सिमिलर दिखा दो। और सिमिलर होंगे कैसे, देखो हमने कह तो दिया कि भाई सिमिलर होंगे कैसे, ये यहाँ पर 90 है देखो एम, और ये यहाँ पर 90, एक एंगल तो हमने दिखा दिया कि भी छोटे वाले ट्रायंगल में एम 90 है। और कौन सा एंगल दिखाया आपने, और कैसे दिखाया इसको, और देखो मैं ऐसे दिखाते हैं, ध्यान से देखना कि भाई छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर लें अगर हम इसे एक्स माने, वैसे भी ये इक्वली होगा क्योंकि हम पी कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल में पी कॉमन है और बड़े वाले में भी पी कॉमन है, तो एक एंगल कॉमन एक 90, तो इसमें वो वाली टर्म नहीं लग रही। जब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं तब लगता है वो। यहाँ पर क्या होगा, क्यू एम आर, क्यू एम आर, ये छोटा ट्रायंगल एंड बड़ा ट्रायंगल, क्यू एम आर लिया यहाँ पर हमने, आर यहाँ पर कॉमन ही है तो आर इसमें भी लास्ट में होगा। फिर एम 90 है, इसमें बड़े वाले में क्यू 90, तो बड़े वाले में क्यू 90 लेंगे तो आर क्यू, और यहाँ पर लेंगे पी, इसे पी क्यू आर लेंगे। ओके, ये बात आ रही है समझ में। बस ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि सही है नहीं, क्योंकि आर एंगल कॉमन है छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी, तो आर का प्लेस सेम, एम और क्यू का प्लेस सेम, क्योंकि यहाँ पर एम पर 90 है छोटे वाले में और बड़े वाले में क्यू पर 90 है, और बचता है ये क्यू एन आर। ओके, तो अब इनको सिमिलर ले लो, क्यू एम इंटू पी क्यू, इसके इक्वल एम आर इंटू क्यू आर, हमें क्यू आर ही चाहिए, फिर क्यू आर अगेन आना चाहिए, तो ये क्यू आर ये आ गया इसमें, और इसमें आ गया पी आर। अब इसको इक्वल रख लो, देखो इसको इधर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, एम आर पी आर, ये चाहिए हमें, इक्वल्स टू में क्यू आर का स्क्वायर। तो बस इसी को हम लिख सकते हैं कि क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, पी आर इंटू एम आर, लिखो एम आर इंटू पी आर, मल्टीप्लाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही है। तो बस इसको इक्वेशन सेकंड बोलो, इसको फर्स्ट बोलो, थर्ड वाली जो हमें प्रूफ करना है उन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड। आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, आपको थर्ड इक्वेशन बन जाएगी कैसे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ भी करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है एक तरह से, पी आर प्लस यहाँ पर एम आर और पी आर। ओके, अब देखो ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी हो गया हमारा साथ में। पी आर कॉमन लेंगे, दोनों में पी आर कॉमन लिया हमने, यहाँ पे आ गया पी एम और एम आर। अब देखो पी एम और एम आर मिलकर क्या बना रहे हैं, पी एम और एम आर मिलकर भी तो पी आर ही बना रहे हैं, इन दोनों का सम भी तो पी आर के इक्वल है, तो पी आर, और यहाँ पर भी पी आर आ गया, और पी आर का स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी पी क्यू और क्यू आर का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, पी आर के स्क्वायर के इक्वल आ गया। बस यही करना था इसमें। देखो देखने में काफी टफ लगता है क्वेश्चन, लेकिन है सिंपल ही क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी आप इसी टाइप से कर सकते हो। इसमें भी यहाँ पे दिखा रहा है कि पी क्यू आर ऐसे पैरेललोग्राम में पी क्यू क्यू आर एल इज अ पॉइंट ऑन ए पी आर, इस तरीके से इसमें फिगर है। तो इसमें भी हम देखेंगे और क्या सिमिलर दिखाएंगे इसमें, उस चीज़ को देखते हैं। इसमें सिंपल है, देखो सबसे पहले हमें देखो फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है। ओके, तो अगर हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर, ये
एम पॉइंट है और यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको यहाँ पर ये एल पॉइंट, एस पॉइंट हो गया, एन हो गया, पी क्यू आर हो गया। ओके, गिवन क्या है, पी क्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर, क्यू आर गिवन है 10 सेंटीमीटर, एल पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन, एन आर एल और एल पी का रेशियो गिवन है, आर एल और एल पी का रेशियो, ठीक है, आर एल और एल पी का रेशियो कितना गिवन है, ये गिवन है 2:3। क्यू एल प्रोड्यूस मीट पी आर, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी एन एन, पी एन कहाँ है यहाँ पर, ये रहा, पी एन की लेंथ फाइंड करनी है, और आर एम की देखो पी एन इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, ठीक है, आर एम इस छोटे ट्रायंगल में ही आ रहा है, इसका मतलब ये छोटा ट्रायंगल कहीं ना कहीं हमें किसके इक्वल दिखाना है, और इसमें देखो आर एल और एल पी का रेशियो भी दिया है, आर एल और एल पी का, तो इसका मतलब आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते तो बस आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड लाई कर रही है। अब करेंगे कैसे भाई, बात तो ये आ रही है, दिखा तो दे हम, लेकिन दिखाएं कैसे, तो अब हम इसमें करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये दोनों ट्रायंगल तो होने हैं, देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये इसके ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि देखो वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये तो साफ साफ हो रहा है कि भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर भी ले लेते हैं तो इससे हमारी ये वाली कौन सी साइड आ जाएगी, ये साइड आ जाएगी हमारी, और ये साइड चाहिए हमें पी एन, क्योंकि इसमें भी आ रही है इसमें भी, तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, फिर तो ये सिंपल है। लेकिन बात आ रही कि भी आर एम कैसे फाइंड होगा, आर एम के लिए क्या हम डायरेक्ट इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा सकते हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं, कोई भी एंगल नहीं है, तो चलो हम पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो ट्रायंगल है पी एल एन किसके सिमिलर ले लेते हैं, पी एल एन, ये पी एंगल आर के इक्वल है, तो यहाँ पर ट्रायंगल आर और यहाँ पर एल बीच में रहेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू। अब ये हो गया, तो देखो पी एल ये रहा पी एल और आर एल का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, एल एन और एल क्यू के, और क्या होगा फिर ये हमारा पी एन और एल क्यू, पी एन और आर क्यू, एल एन एल क्यू, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, ये आ रहा है हमारा, देखो पी एल और एल क्यू, ये आ रहा पी एल, लेकिन 3:2 होगा, 3:2, ये वाली वैल्यू पी एन, आर क्यू कितना होगा, आर क्यू होगा 10 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 और 5 3 15, तो ये 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा पी एन, चलो पी एन आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ अब क्या दिखाएंगे अब इसमें, और तो अब हमें ये आर एम निकालना है, या तो हमारे पास ये आर क्यू पूरा है कितना, अगर ये 16 है ये भी 16 होगा, ठीक है, अगर ये 16 है तो ये 16 होगा, ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या आप, ये वाली छोटी वाली वैल्यू, तो ये वाली छोटी वाली वैल्यू नहीं पता है हमें, ये तो हो गया हमारा, लेकिन और इन दोनों का रेशियो भी नहीं पता है, क्यों, या तो आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो, जैसे इन दोनों का आएगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल क्या होगा फिर इसमें, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को ले सकते हैं, देखो सिमिलर इन दोनों ट्रायंगल को, ये वाला और ये वाला, देखो हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर उसमें कुछ और तरीके से बताया होगा, तो आप उस तरीके से कर सकते हो, और ये वाले ट्रायंगल अगर आप ले लेते हो तो भी हो जाएगा, कैसे, आप ले रहे हो एन एस एम, ये किसके सिमिलर, ये आर एन एस एम, ये एन है ना, ये क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ पे लेंगे हम ट्रायंगल एंगल क्यू, ये एम एन एस एम लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यू आर एम लेंगे, कि एस ये होगा आर के इक्वल, तो एस के प्लेस पर आर, यहाँ पर एम। अब देखो आप इनका रेशियो, एन एस बोलो एस एन बोलो, और यहाँ पर क्यू आर का रेशियो किसके इक्वल होगा, एस एम और किसके, आर एम, एस एम और आर एम, बस इसी से काम हो जाएगा, आप एन एम लो, इससे इसे भी मत लो, कैसे, एस एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ, देखो ये 10 है, ये 10 होगा, अब ये टोटल हमारा 15 आया, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो आप क्या ले सकते हैं 5, और क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू 10,
यहाँ पर 10, एस एम की वैल्यू नहीं पता हमें, और आर एम की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1:2, तो ये 1:2 में डिवाइड हो गया एस एम और आर एम। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि एस एम एक्स और आर एम 2x, ठीक है। आपने लेट कर लो इसे x और इसे लेट कर लो 2x। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 16 के, क्योंकि ये वाली साइड 16 है, तो पैरेललोग्राम है, तो ये भी 16 होगा। बस ये हो जाएगा 3x = 16, x की वैल्यू आ रही है 16/3। तो फिर हमें क्या चाहिए, आर एम चाहिए, तो आर एम की वैल्यू 16/3 आ रही होगी। आप चेक कर सकते हो, आंसर चेक कर लेते हैं इसका। देखो आंसर कितना आ रहा है इसका, ये 20 का आ रहा है, ये तो 15 आ रहा है, सही है। ये 10/2/3 आ रहा है, लेकिन 10/2/3 हमारा तो नहीं आ रहा। तो देखो हमने क्या बताया, जो x की वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू होगी हमारी एस एम की वैल्यू। हमें आर एम की वैल्यू बतानी, तो आर एम क्या होगा, इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस कर दो तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा जो इसमें आ रहा है हमारा। क्यों, 32/3 को तो लिख सकते हैं हम 10/2/3, तो बस यही है। देखो क्वेश्चन करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन सही होना चाहिए प्रोसीजर, आपका सही कॉन्सेप्ट होना चाहिए यूज उसमें, तो आप इन सभी क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, सेम है ये वाला क्वेश्चन में भी इन तीनों का रेशियो यहाँ पर ये सिमिलर है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 इसमें कह रहा है कि भी ये लाइंस पैरेलल है हमारी ए बी ई एफ एंड डी सी, ये पैरेलल है, और यहाँ पर ये वैल्यूज गिवन की हैं। ये कह रहा है कि भी नेम 3 पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसमें कौन से 3 सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे ये बताओ आप। तो देखो पता चल रहा है देखते ही कि भी सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन से होंगे। क्या आप देख पा रहे हो कि भी कौन से 3 पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखो और बताओ कि भी सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं इसमें पेयर्स, ठीक है। तो इसमें है एक तो देखो आप, ये दोनों लाइन सिमिलर है, तो ये बड़े वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। ऐसे ये वाले दोनों लाइन सिमिलर हैं, तो ये वाला बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होंगे। देखो ये हो गए दोनों सिमिलर ट्रायंगल, कौन कौन से, एक तो ए सी बी, ए सी बी ये किसके सिमिलर होगा, ई सी एफ के, ओके, ई सी एफ। एंड ऐसे ये वाला डी बी सी ट्रायंगल, डी बी सी, ये जो डी बी सी है ये किसके को होगा, ई बी, ये सिमिलर होगा ई बी एफ के। एंड थर्ड वाला क्या होगा, देखो थर्ड वाले में ये दोनों ट्रायंगल होंगे, कौन कौन से, ए ई बी, ये सिमिलर होगा किसके, डी ई सी के, ए ई बी, लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसलिए सी ई डी बोलेंगे इसको, सी ई डी, ओके। देखो अगर ये सिमिलर हो गए तो अब हमें देखो वैल्यूज क्या क्या गिवन है, ए बी गिवन है कितना 67.5, एंड डी सी गिवन है, डी सी गिवन है 40.5, फिर है ए ई गिवन, ए ई गिवन है कितना हमारा 52.5। आपको फाइंड क्या करना है, ऐसा फाइंड करना है ई सी, ये वाला ई सी फाइंड करना है, एंड आपको फाइंड करना है ई एफ, ई सी एन ई एफ, ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखो ये जो ई सी है, ठीक है, ये इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो भाई ये जो हमने ट्रायंगल लिए ए ई बी एंड सी ई डी, इन दोनों ट्रायंगल को देखो आप, इनका रेशियो ले लो ए ई एन सी ई, ए ई एन सी ई का रेशियो, ए ई एन सी का रेशियो, ये किसके इक्वल आ रहा है, बी ई और ई डी के। लेकिन इसमें हमें कुछ लेना भी नहीं है, इसके इक्वल लिख लो बस आपको इसको, बी ई एन ई डी या डी ई, इसको आप ए बी और ये सी डी रेशियो ले लो। ए ई की वैल्यू है हमारे पास 52.5, सी ई की वैल्यू, सी ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सी ई बोलो या ई सी बोलो, बी ई और डी ई ये नहीं है, और ए बी और सी डी देखो आप, ए बी है 67.5 और यहाँ पर है 40.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, सिंप्लीफाई करो इनको, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ये 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, ओके। अगेन आप ये किससे कैंसिल कर रहे हो, 3 से हो रहा है, यस 3 से हो रहा है, 3 से कर लो, 9 से हो रहा है तो 9 से भी कर लो, 9 से कर लो, 9 9 जा 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45, 3 से अगेन हो रहा है, 3 5 जा 3 3 जा, ओके, 5/3। तो ये आ गया हमारा। अब आप इन दोनों रेशियो को इक्वल रखो, 52.5 और सी ई किसके इक्वल, 5/3, तो सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 52.5 इंटू 3, और ये डिवाइड में क्या जाएगा 5। समझ रहे हो आप कैसे किया हमने, भाई सी को इधर लेके आएंगे ये, ठीक है, सी को इधर और 5 डिवाइड में और 3 मल्टीप्लाई में, पॉइंट डालो नीचे 10, 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, ये नहीं कैंसिल हो रहा, 0 5 5 जा 25, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो आ रहा है ये 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, 10 से डिवाइड करेंगे तो 31.5 किसकी वैल्यू आ गई, सी ई की वैल्यू या ई सी की वैल्यू।
अब हमें ई एफ और फाइंड करना। देखो ई एफ, देखो ध्यान से, ये जो ई एफ है ये किस में लाई कर रहा है, ये इन दोनों ट्रायंगल के रेशियो में लाई कर रहा है। और इन यहाँ से हमने बीई और डीई का रेशियो भी फाइंड कर लिया है, बीई और डीई का रेशियो भी हम फाइंड कर चुके हैं। कितना होगा बी और डी का, जो ये होगा हमारा 5/3। इसी का यूज़ हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में यूज़ कर लेंगे। जैसे हम ले रहे हैं डी बी सी, ये हमारा डी बी सी और डी बी सी, ये हमने सिमिलर लिया है किसके, ई बी एफ के, ई बी एफ के। तो डी बी और ई बी का जो रेशियो है ये किसके इक्वल होगा, ये इन दोनों रेशियो के इक्वल भी होगा। जैसे इसमें है बी सी, लेकिन ये जो बी सी है और ये जो बी एफ है ये हमें चाहिए नहीं, बी सी बी एफ एंड डी सी या सी डी, ठीक है, सी डी ई एफ, सी डी एंड ई एफ, ये वाले इस रेशियो से होगा हमारा काम। देखो अब डी बी डी बी डी बी, अब इन दोनों का रेशियो हमने फाइंड किया है कि बी ई अगर 5 है ये होगा 3, तो आप इसे x ऐड कर लो, 3x 5x। तो डी बी को हम ले सकते हैं कितना, 8x। क्यों, ये पूरा होगा हमारा, ये पूरा होगा कितना 5x और 3x 8x, ओके। ई बी कितना होगा, ई बी सिर्फ 5x होगा। देखो बी सी बी एफ का हमें कुछ नहीं लेना, तो हम लेंगे सी डी वाली वैल्यू, सी डी है 40.5 और ई एफ हमें फाइंड करना है। बस फाइंड कर लेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, 8/5 रेशियो आ रहा है। अब क्या करेंगे, ई एफ नीचे तो इसे ऊपर लेके आते हैं, जो भी वैल्यू फाइंड करनी थी उसे ऊपर लेके आते हैं। तो 40.5 इंटू 5 और डिवाइड बाई 8, 8 से कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर लो, वरना 10 आ गया पॉइंट आकर, 5 2 से 10 एंड 2 से इसको कैंसिल कर लो और फिर 8 से कैंसिल करना पड़ेगा। तो वैल्यू इसमें वैसे तो डेसिमल में ही इसकी वैल्यू आ रही है, समथिंग में कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 0, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 5 एंड ये 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 2 ज़ा 16, फिर 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40, फिर 2 कैरी, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, या फिर पॉइंट आप बाद में ले सकते हैं, नीचे 10 ले लो। यहाँ पर आ गया हमारा 8 2 ज़ा 16, फिर 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40, फिर 2 कैरी, फिर 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, फिर 1 कैरी, 1 कैरी, फिर पॉइंट लेंगे आप, तो 8 1 ज़ा 8, फिर 2 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर आएगा 25.3125 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। चेक कर सकते हो आप, यही वैल्यू आ रही है क्या, देखो ये 31.5 फर्स्ट वाला सही आ रहा है आंसर हमारा, और सेकंड वाला 25 5/16। ये मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है इसने, देखो इन्होंने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया, तो मिक्स फ्रैक्शन में भी ये आंसर आएगा जो हमने यहाँ पर फाइंड किया। कैसे, क्योंकि नीचे 16 बन रहा था, ऊपर बन रहा था हमारा क्या 5405 डिवाइड बाय 16, ये बन रहा था। अगर आप इसको करते हो 16 और कितना दे रखा है इसने 25 5/16, 25 5/16 अगर आप करोगे तो ये आएगा, क्योंकि 25 16 जगह कितने होंगे 400 और 5 सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 27 भी कर सकते हो। 27 में भी देखो यहाँ पर कह रहा है कि भी इस टाइप के ट्रायंगल जो भी हमने क्वेश्चन प्रूव किए थे, और आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू पी आर, पी आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। पी आर की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हमारे पास ये 8 है, अगर ये वाली वैल्यू हो जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, या फिर पी आर किसी क्या आना चाहिए रेशियो में। तो अगर हम देखो क्या करते हैं, ये पी क्यू लेते हैं, अभी जैसे हमने लिया था ट्रायंगल, तो ये जो पी क्यू का रेशियो होगा, ये पी क्यू छोटे में आ रहा है, तो ये क्यू एम और क्यू आर के इक्वल आएगा, तो आप पी क्यू का स्क्वायर ले लो, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो आप इसे। अभी हमने प्रूव किया था ये, बस इसको, ये जो पी क्यू का स्क्वायर होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ये क्या होगा, इस छोटी वाली साइड पी एम और बड़ी वाली साइड क्यू आर के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये तो प्रूफ किया था अभी हमने, ये जो ट्रायंगल, ये जो किया था क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में यही किया था हमने, बस यही किया यहाँ पर भी हमने। ये वाला छोटा ट्रायंगल किसके सिमिलर दिखा है, बड़े ट्रायंगल के सिमिलर, तो जिससे पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, क्यू एम और क्यू आर के, जिससे कि हमने फाइंड किया यहाँ पर क्या, जिससे कि हम फाइंड कर रहे हैं कौन सी वैल्यू, पी क्यू के स्क्वायर की। और पी क्यू के स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, पी एम कितना है हमारा, ये क्यू एम आएगा, क्यू एम एन क्यू आर, क्यू एम होगा ना, यहाँ एक क्यू एम है, क्यू एम है ए 3.5, तो यहाँ पर ये 8,
इनको मल्टीप्लाई कर लो। अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10, 5 से 5 7 जा 5 2 जा 2 से कैंसिल कर लो, 2 4 जा 7 4 जा 28, ये 28 आ रहा है। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। कैसे? ये भी पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, क्योंकि पी आर का स्क्वायर चाहिए हमें, इक्वल्स टू होगा किसके? क्यू आर के स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर हाइपोटेनस साइड होगी इसमें। यहाँ 90 है, इसके हाइपोटेनस बड़े ट्रायंगल ले रहे हैं हम, फुल कंप्लीट है। पी क्यू का स्क्वायर आ रहा है 28। ओके, 5 7 जा ठीक है। और पी आर का स्क्वायर करेंगे अगर हम, पी आर का ये हमें फाइंड करना है। क्यू आर का स्क्वायर 8 8 जा 64 होगा। पी आर की वैल्यू कितनी जाएगी? 64 माइनस 28। पी आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? माइनस कर लो आप। 14 में से 8 आ जाएगा हमारा 6 और 5 में से 2 3, 36। तो पी आर की वैल्यू जाएगी √36 और ये आ जाएगा हमारा 6 क्या? सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 6 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आ रही होगी 6 सेंटीमीटर पी आर की वैल्यू। ओके, बस यही था हमारा कंप्लीट। ये एक्सरसाइज हमारी 15 है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो मार्क किए थे ये करा दिए आपको। अगर कोई भी आपको डाउट आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आपके डाउट जितना भी हो सके हमसे पॉसिबल उतने आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।